तो मेरे जान स्वागत है आप सबका सिने टेल्स की एक और कपकपाती वीडियो में। एंड जस्ट टू स्टार्ट, महातार नरसिम्हा ने ऑफिशियली 300 करोड़ क्रॉस कर लिया है बॉक्स ऑफिस पे। एंड इस खुशी में हमने मूवी के डायरेक्टर अश्विन सर एंड प्रोड्यूसर शिल्पा जी के साथ एक बहुत ही बेहतरीन लाइव सेशन किया था, लगभग 2 घंटे का, जो कि प्रेम अनफिल्टर्ड चैनल पे मौजूद है एंड टाइम स्टैम्प्स भी अवेलेबल हो चुकी हैं, तो आप वो लाइव पॉडकास्ट एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है अल्लू अर्जुन एटली की A6 से। हाल ही में इस मूवी को लेके एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है। इस फिल्म को सही मायनों में इंटरनेशनल बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कहा जा रहा है कि इस फिल्म से हॉलीवुड का एक मेजर प्रोडक्शन हाउस बतौर को प्रोड्यूसर जुड़ सकता है। इस फिल्म को फिलहाल सन पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड माना जा रहा है कि सन पिक्चर्स अभी कनेक्ट मोपसिन नाम की हॉलीवुड की एक क्रिएटिव एजेंसी के साथ संपर्क में है, जो कि इसके पहले अवतार, ड्यून एंड बारबी जैसी मूवीज पे काम कर चुकी है। एक्चुअल में कनेक्ट मीडिया एक इंडियन ओरिजिन की ग्लोबल मीडिया कंपनी है, जिसने इसी साल फरवरी में हॉलीवुड की फेमस मार्केटिंग एजेंसी मोपसिन को एक्वायर कर लिया है एंड अब ये कनेक्ट मोपसिन बन चुकी है। वैसे इंडिया वाले एंटरटेनमेंट के मामले में बहुत जल्दी बाहर की कंपनीज को दबोच लेते हैं भाई। इसी कंपनी की EVP एलेजेंडा विसोंटी ने अभी हाल ही में इंडिया विजिट की थी फिल्म की टीम से मुलाकात के लिए। वेल, इफ दिस गोज वेल, ये रामायण के बाद एक दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट होगा इंडिया की तरफ से, जो ग्लोबल जा रहा है इतने बड़े स्केल पे। वेल, मैं ये सोच रहा हूँ कि अब ये सही समय है नाग अश्विन को कल्कि 2 के लिए ग्लोबल जाना चाहिए एंड स्पिरिट के लिए वांगा को, लाइक प्रॉपर ग्लोबल। वैसे A6 मूवी की कास्टिंग की अगर बात करें तो हालिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसमें अपनी शिवगामी देवी यानी कि रामा कृष्णन एंड योगी बाबू का नाम भी जुड़ गया है। नेक्स्ट अपडेट है यश की फिल्म टॉक्सिक से। कहा जा रहा है कि जिस हिसाब से आजकल A-रेटेड मूवीज ट्रेंड में हैं, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि टॉक्सिक मूवी भी A-रेटेड हो सकती है। हालांकि ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, लेकिन इन रूमर्स में कुछ सच्चाई हो सकती है आगे चल के, क्योंकि फिल्म का सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है। ये फिल्म एक ड्रग कार्टल के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका इन्फ्लुएंस 1940s से लेकर अराउंड 1970s तक था। एंड जिस हिसाब से हमने टॉक्सिक की बर्थडे ग्लिम्स देखी थी, हमें ये तो समझ आ रहा था कि इस बार यश थोड़ा सा बोल्ड टेक लेने वाले हैं। अब ये कितना बोल्ड जाता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन नशे में कैरेक्टर्स किसी भी हद तक जा सकते हैं भाई। ये बात जेम्स गन ने पीसमेकर सीजन 2 के एपिसोड 1 में अच्छे से बता दी है, तो हु नोस कि क्या होगा। वेल, इस फिल्म में यश के साथ अक्षय ओबरॉय, तारा सुतारिया एंड हुमा कुरैशी भी हैं एंड कहा यह जा रहा है कि ये सबके सब अपने स्टंट्स खुद ही परफॉर्म करने वाले हैं। एंड मोस्ट इंसेन थिंग इज दैट कि टॉक्सिक का एक्शन काफी ज्यादा ब्रूटल होने वाला है। वेल, जब यश की टॉक्सिक की बात की है तो अभी रामायण की बात भी कर लेते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग फिल्म की नरेशन का काम पूरा कर लिया गया है। एज वी नो, उसकी फिल्म में अमिताभ बच्चन जटायु को अपनी आवाज दे रहे हैं, तो उनका शेड्यूल भी रैप अप हो चुका है। फिल्म से जटायु के कुछ BTS ऑनलाइन वायरल हो रहे हैं, जिसको मैं ऑफकोर्स यहाँ पे नहीं दिखा सकता भाई, तो अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दिया है मैंने वो। अगर नहीं मिला तो शांति रखना, थोड़ी देर में मिल जाएगा। वैसे कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रणबीर कपूर का एस श्री राम प्रॉपर फर्स्ट लुक हमें इस साल दशहरे के मौके पे देखने को मिल सकता है। एंड उसके पहले विदाउट फेस एक और स्पेशल ग्लिम्स 28 सितंबर को उनके बर्थडे पे देखने को मिल सकती है। इस तरह की तगड़ी बज है मार्केट में, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है मेकर्स की तरफ से, लेकिन हमें पता है कि वो अचानक से बम फोड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है द राजा साहब के ट्रेलर को लेके। कुछ अपडेट्स की माने तो इस फिल्म से एक नहीं बल्कि 2 ट्रेलर्स आएंगे, एक आएगा अक्टूबर में एंड दूसरा आएगा दिसंबर में। एंड फिल्म 9 जनवरी 2026 को रिलीज हो रही है। नेक्स्ट कल्कि 2898 AD मूवी के प्रोड्यूसर वैजंती मूवीज डायरेक्टर नाग अश्विन एंड रजनीकांत को लेके कोई एक मूवी प्लान कर रहे हैं। एंड आई विल नॉट बी शॉक्ड इफ दिस इज ट्रू। आई मीन, नाग अश्विन के पास फिलहाल कोई प्रोजेक्ट नहीं है करने को भाई कल्कि 2 के अलावा। वो भी पता नहीं अभी कब तक लटक गया है। ऐसे में उन्हें भी किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करने की जरूरत है। खैर, जब प्रभास की कल्कि की बात हुई है तो प्रभास की ही स्पिरिट से एक लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है कि संदीप रेड्डी वांगा इस मूवी में चिरंजीवी को कास्ट करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये कास्ट कंफर्म हो जाती है तो मुझे बड़ी खुशी होगी भाई। आई वांट टू सी बोथ ऑफ देम ऑन स्क्रीन टुगेदर। वैसे एक लेटेस्ट अपडेट है कि सीमा अवार्ड्स के लिए बेस्ट एक्टर के तौर पे 2 कंटेंडर्स का नाम सामने आ रहा है। पुष्पा 2 के लिए अल्लू अर्जुन का एंड कल्कि 2898 AD के लिए प्रभास का। तो आप किसकी साइड हो भाई, कमेंट्स में बताओ। अपने फेवरेट स्टार के नाम की हाजिरी लगाओ जल्दी। वही मैडॉक के चिरंजीवी यूनिवर्स से तो एक अपडेट आपने सुनी ली होगी कि विकी कौशल की महाअवतार मूवी, जो कि भगवान परशुराम पे
बेस्ड है वो अब 2026 की बजाय 2027 में आएगी, जो कि ऑफ कोर्स होना ही था, बहुत पहले ही हम इस चीज़ पर डिस्कस कर चुके थे। अब इस फिल्म के क्रू से भी कुछ अपडेट्स निकल के सामने आए हैं। इस फिल्म के राइटर होंगे नीरेन भट्ट, जिन्होंने स्त्री 2, भेड़िया एंड मुंजा जैसी मूवीज लिखी है, एंड ये फिल्म स्त्री वाले डायरेक्टर अमर कौशिक ही डायरेक्ट करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट है अजय देवगन की फिल्म रेंजर से, जो कि एनिमल ट्रैफिकिंग जैसे मुद्दे के आसपास घूमती है। इस फिल्म से हमें जंगल लाइफ को बहुत करीब से जानने का मौका मिलेगा। इस फिल्म की शूटिंग का कुछ हिस्सा ऑलरेडी श्रीलंका के जंगलों में शूट हो चुका है। फिल्म में अब संजय दत्त की भी एंट्री हो चुकी है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक हंटर के रूप में नजर आने वाले हैं, एंड फिल्म को मिशन मंगल वाले डायरेक्टर जगन शक्ति डायरेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान की फिल्म हैवान से। इस फिल्म में मोहनलाल एक कैमियो करने वाले हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। एंड हाल ही में एक अपडेट आई थी कि इस फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन अपनी करंट फिल्म निपटा के रिटायरमेंट ले सकते हैं। अभी अपने खाते से उन्होंने फिलहाल भूत बंगला निपटाई है, अब वो हैवान निपटा रहे हैं, एंड देन हेरा फेरी 3, एंड देन टाटा बाय बाय। एंड आई थिंक ये एक बहुत ही बुद्धिमानी भरा डिसीजन है। अपने पुराने डायरेक्टर्स जिस तरह से अपनी लेगेसी की मट्टी पलित कर रहे हैं आजकल, उस लिहाज से मुझे प्रियदर्शन साहब का ये फैसला बहुत सही लगता है, क्योंकि हंगामा 2 में भी उन्होंने थोड़ा निराश ही किया था, लेकिन अभी के तीनों में से 2 प्रोजेक्ट्स में तो पोटेंशियल है भाई। तो इनके रिलीज होते ही एक प्राउड रिटायरमेंट खाते में आना एक काइंड ऑफ लेजेंड वाली लेगेसी दे देगा प्रियदर्शन साहब को। आई मीन लेजेंड तो वो है ही, लेकिन रिटायरमेंट भी लेजेंड वाली होगी। नेक्स्ट अपडेट है बाहुबली द एपिक के टीजर से, जो कि हाल ही में अभी हमें देखने को मिला था, जिसको लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रिमास्टर्ड हो चुका है, कुछ कह रहे हैं कि ये रिमास्टर्ड हो रहा है। इन माई ओपिनियन अभी जो टीजर हमने देखा उसमें से मोस्टली फुटेज अभी रिमास्टर्ड नहीं की गई है। कुछ ही शॉट्स कलर ग्रेडिंग वगैरह चेंज करके डाले गए हैं, एंड म्यूजिक कहीं कहीं पे न्यू फील देता है, बट अभी इस पे बहुत काम होना बाकी है। पहले प्रॉपर फाइनल कट रेडी हो जाए, तब उसमें से हमें एक फाइनल रिमास्टर ट्रेलर देखने को मिलेगा। और चूंकि मूवी 31 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, तो हमें मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही ये ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। वेल, तो ये थी अभी तक की सभी लेटेस्ट एंड बड़ी अपडेट्स। वीडियो को अगर पसंद आई है तो भाई लाइक एंड हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ हाइप कैसे करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।